गुड मॉर्निंग। और आ जाइए हम आपको एनएलएम के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछा है, आप लोगों ने पूछा है, वो हम आपको बताते हैं। और काइनेमेटिकल इक्वेशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉज ऑफ मोशन में फोर्स वगैरह जो है उसका कॉन्सेप्ट देंगे, समझाएंगे। आइए पहला नंबर क्वेश्चन जो आप ही लोग के द्वारा पूछा गया है, बोर्ड पे लिख दिया है, नीट में भी पूछा हुआ है, ईएमटी में और ट्रिपल ई में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कर रहा है ए क्रिकेटर कैचेज ए बॉल ऑफ मास 115 ग्राम। देखिए मास का वैल्यू दिया गया है, तो सबसे पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे हियर m इज इक्वल टू, देखिए ग्राम जो है फोर्स मास का यूनिट होता है और मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर 150 ग्राम। इसमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। m हम लोग को पता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड है, सेकेंड टाइम का यूनिट होता है, ये t है, स्मॉल t से डिनोट करते हैं। और कह रहा है कि एक क्रिकेटर कैचेज ए बॉल, एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, तो बॉल जो है वो कितना स्पीड से आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये आपका u का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और ऑब्वियसली कि बॉल को जब क्रिकेटर कैच करेगा तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी मतलब u 20 मीटर पर सेकेंड, और अंत में वो बॉल उसके हाथ में रुक जाएगी, मीन्स बॉल का फाइनल वेलोसिटी 0। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि देन ही एक्सपीरियंस फोर्स, वो मैन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मीन्स F इज इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो हम लोग को F कैलकुलेट करना है, F का वैल्यू m और a पे डिपेंड है। m ऑलरेडी गिवन है 150 बटा 1000 किलोग्राम। a पता नहीं है बेटा, सबसे पहले हम लोग a पता करेंगे। देखिए u पता है, t पता है और v पता है। काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने 3 पढ़ाया था, तो v बराबर u प्लस ए टी, x बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2x। तो हम लोग इसमें लगाएंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी फॉर्मूला। v, इस v का वैल्यू है 0, u का वैल्यू है यहाँ पे 20 प्लस a का वैल्यू तो कैलकुलेट ही करना है, और इंटू t का वैल्यू है 0.1। इस 20 को इधर ले आइए तो 0 माइनस 20 इज इक्वल टू a इंटू 0.1। 0 में से 20 माइनस हो गया, माइनस 20 इज इक्वल टू a इंटू 0.1। अब हम लोग इस 0.1 को इस डिवाइड में लाते हैं, तो माइनस 20 बाई 0.1 इज इक्वल टू a, या a इज इक्वल टू, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस 200। 20 में 10 से मल्टीप्लाई किए 200 और 0.1 में 10 से मल्टीप्लाई किए 1। इस तरीका से a का वैल्यू आ गया माइनस 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a पता और हम लोगों ने a कैलकुलेट कर लिया, m का वैल्यू गिवन है, मीन्स 150 बटा 1000 यहाँ रख दिया जाए, और इंटू a का वैल्यू हम लोग ने a का जो मैग्नीट्यूड है वो 200 है, तो यहाँ 200 रख देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, बन जाएगा 15 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू, यानी f का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो गया। सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ये आप देख सकते हैं। और अब इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। और अब दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है लेवल 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 5। आइए सबसे पहले हम लोग डाटा लिखेंगे। देखिए बेटा, हर क्वेश्चन में सबसे पहले डाटा लिखना है। तो देखिए चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर।
डाटा क्या क्या देख लिया है। सबसे पहले एक पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg। देखिए मास गिवन है, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि केजी मतलब किलोग्राम मास का यूनिट होता है, और मास को हम लोग स्मॉल m या कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू 0.3 kg इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स F इज इक्वल टू -kx। फोर्स का जो है एक्सप्रेशन दिया गया है -kx। F समझ लीजिए कि दिया हुआ ऐसे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे कुछ लेना देना ज्यादा नहीं है। सिंपली लिखा है कि सब्जेक्टेड टू ए फोर्स कितना विथ k, और k का वैल्यू गिवन है 15 न्यूटन पर मीटर। साथ ही साथ व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन, a का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा इफ इट इज रिलीज फ्रॉम ए पोजीशन x इज इक्वल टू 20 cm। तो इसमें हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये सेंटीमीटर में है, और इस तरीका से ये सारा चीज हम लोग को पता है। अब हम लोग फ्रॉम F इज इक्वल टू ma ये फॉर्मूला लगाएंगे और F का वैल्यू दिया गया है -kx। तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड लिख देते हैं F की जगह पर kx इज इक्वल टू m इंटू a। अब देखिए बेटा k का वैल्यू पता है, ये रख देंगे आप यहाँ पे इंटू x। x का वैल्यू गिवन है 20/100, ये भी रख देंगे इज इक्वल टू m। m का वैल्यू 0.3 इंटू a। बस आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 300 और 100 से डिवाइड होके 3, तो 3 इज इक्वल टू 0.3। 0.3 को डिवाइड में ले आएंगे यानी 3/0.3 इज इक्वल टू a। 10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और आइए अब लेवल 2 के कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं। लेवल 2 का ये क्वेश्चन यही में 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। देखा जाए इसको, क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। देखिए बेटा सबसे पहले m दे दिया मास 2 kg, तो बॉडी का मास 2 kg है वो हमने लिख दिया। मूव्स अंडर ए फोर्स ऑफ, देखिए फोर्स का वैल्यू दिया है, न्यूटन लगा हुआ है, तो फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और देखिए बेटा यहाँ मिसप्रिंट है, टी है, वो टी नहीं है। टी आपके असाइनमेंट में जो अपलोड हुआ उसमें है लगा हुआ, उस टी को आप हटा देंगे तो टी मिसप्रिंट है। और देखिए आई कैप जे कैप के कैप लगा हुआ है, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, सो इस पे हम लोग वेक्टर का साइन लगा देते हैं, एरो मार्क लगा देते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक, और जो डाटा था हमने लिख दिया। अब आगे कि इफ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब है कि u इज इक्वल टू 0। और आगे कहा जा रहा है एंड वाज एट द ओरिजिन इनिशियली। ओरिजिन कहने का मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0। ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट किया है। आफ्टर 4 सेकेंड, तो देखिए टाइम का वैल्यू दे दिया गया है 4 सेकेंड s, और इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन से मूव किया और इसका जो नया कोऑर्डिनेट है वो दिया है 8, b और 20। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा, मींस b इज इक्वल टू व्हाट। एक बार फिर से हम सारे डाटा को रिपीट कर दे रहे हैं। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, kg मास का यूनिट होता है, m दे दिया गया है 2 kg, मूव्स अंडर ए फोर्स, फोर्स का वैल्यू इतना दिया गया है कोऑर्डिनेट मतलब वेक्टर फॉर्म में, वो हमने लिख दिया वेक्टर ए फिजिकल दिखता। आपके बुकलेट में असाइनमेंट में मिसप्रिंट है, यहाँ पे टी लगा हुआ है, उसको हटा देंगे आप। इफ स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हमने आपको बताया था कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का है तो u इज इक्वल टू 0। और कह रहा है कि वाज एट ओरिजिन, ओरिजिन पे कहने का मतलब है कि
x का वैल्यू 0, y 0, z 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 होते हैं। और अब कहा जा रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड, टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड, इसका नया कोऑर्डिनेट ये दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि b का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ओरिजिन ही आने देते हैं। ध्यान देंगे आप, देखिए फोर्स के 3 कंपोनेंट दिए गए हैं। आई कैप ये x कंपोनेंट है, जे कैप वाला जो देख रहे हैं y कंपोनेंट, और ये z कंपोनेंट। तो इसको हम लोग x कंपोनेंट कहते हैं। मींस एफ एक्स, फोर्स का x कंपोनेंट का वैल्यू है 2, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू m इंटू ए। तो देखिए ये x कंपोनेंट है फोर्स का, तो एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट इक्वल टू 2 m का वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू ए एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ए एक्स इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बेटा ए एक्स पता है, और ये जो कोऑर्डिनेट दिया गया है देख रहे हैं, इसमें ये x होता है, पहला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y, तीसरा z। तो x का वैल्यू गिवन है आपको 8 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 है। इसका मतलब है कि इसका x कंपोनेंट भी 0 होगा। और हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। मतलब x एक्सिस के अराउंड हमने ये फॉर्मूला लगाया, x कंपोनेंट को हम डील कर रहे हैं इसी। तो देखिए x का वैल्यू पता है हम लोग को 8, तो यहाँ x के जगह पर 8 इज इक्वल टू ux का वैल्यू है 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए एक्स, और ax का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 1 इंटू टी स्क्वायर। मीन्स 8 इज इक्वल टू 0 में t से मल्टीप्लाई किए 0 प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वायर, यानी 1/2 टी स्क्वायर। 8 इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर। इस 2 को इधर ले आइए, तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिए 16, स्क्वायर टाइम में रूट चढ़ जाएगा मीन्स, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो देखिए बेटा t का वैल्यू आ गया 4 सेकेंड। अब सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट कर देंगे y के लिए, मतलब y कोऑर्डिनेट्स के लिए। जैसे सबसे पहले जैसे हमने यहाँ लिखा fx इक्वल टू 2, उसी प्रकार से हो जाएगा fy इक्वल टू 3। जे कैप जो होते हैं y कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो fy लिख सकते हैं अगेन fy इज इक्वल टू 3, और अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं F इक्वल टू m इंटू ए। ये फोर्स है y एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्सेलरेशन भी y एक्सिस के लॉन्ग इज इक्वल टू 3। m का वैल्यू गिवन 2 इंटू ए वाई इक्वल टू 3, 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो ए वाई इक्वल टू 3/2। तो देखिए ए वाई पता, फिर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी u 0 है देख सकते हैं, तो ई वाई भी क्या होगा 0, और एक्स एक्सिस के अलाउंग डील करके हम लोग टाइम का वैल्यू निकाले हैं 4 सेकेंड। तो लिख सकते हैं t इक्वल टू 4। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि y मींस b इज इक्वल टू y। फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग u बाई टी प्लस हाफ a y टी स्क्वायर। देखिए y यानी b कैलकुलेट करना है, सो दैट b इक्वल टू u का वैल्यू है 0 इंटू t का वैल्यू 4 प्लस, यहाँ प्लस तो प्लस 1/2 ए वाई का वैल्यू है 3/2 इंटू टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया 4 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर देंगे, इससे बी का वैल्यू निकल जाएगा। नोट कीजिए आप इसको। और आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको सिर्फ समझाएंगे, ये क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, सिर्फ समझाते हैं। जेईई में 2022 का क्वेश्चन है, देखते हैं आप बनाते हैं या नहीं, आपसे बनता है या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आपसे बना या नहीं। सिर्फ हम ऐसे बोल करके इसको समझा कर फिनिश कर देते हैं। ये जो अभी जस्ट हमने इसके पहले जो क्वेश्चन बताया
उसी बेसिस पे। तो देखा जाए, चलिए आंसर आपको खुद सारा डील करना है। सबसे पहले ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, एम गिवन है आपको 100 ग्राम, हेयर जरूर आप लिखें और इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा 1/10 केजी। तो एम गिवन है आपको और ये 10I कैप प्लस 5J कैप न्यूटन फोर्स का भी वैल्यू गिवन है, वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। और द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, t का वैल्यू देखिए बेटा 2 सेकेंड दिया गया है, 2 सेकेंड। और पोजीशन दिया गया है ai कैप प्लस bj कैप। हम लोग को a अपॉन b का वैल्यू निकालना है, मतलब a बाई b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग का एम होना चाहिए a कैलकुलेट करना और b का वैल्यू कैलकुलेट कर देना। ये a और b यदि कैलकुलेट हो गया तो हम लोग a बाई b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे a का वैल्यू आया 5, b का वैल्यू आया 20, तो a बाई b इक्वल टू हो जाएगा 5/20 1/4। तो देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, खुद बनाइएगा। सबसे पहले कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का जा रहा है, सो u इज इक्वल टू 0। तो अभी वाला जो हमने क्वेश्चन बताया वैसा ही सेम, मींस कि आपका ये fx का काम करेगा, fx इक्वल टू 10 आप लिखेंगे, fx इक्वल टू 10। उसके बाद मतलब ऐसे लिखना है fx इज इक्वल टू 10, फिर आप अप्लाई करेंगे fx की जगह पर m इंटू ax, ठीक इसके पहले वाले प्रॉब्लम की तरह। और m का वैल्यू है 1/10, यहाँ हो जाएगा 1/10 इंटू ax इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, आपको x का वैल्यू आएगा 100। चलिए एक्सेलरेशन पता हो गया हम लोग को कितना, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए u पता है 0, मतलब ux का मान पता है हम लोग को 0 और टाइम का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2 सेकेंड। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। x ये पहला जो है x कोऑर्डिनेट और दूसरा y, मींस x का वैल्यू है a और ux का वैल्यू है 0 इंटू t का वैल्यू है 2, तो हो जाएगा 0 इंटू 2, मतलब ये टर्म से खत्म। 1/2 ax का वैल्यू एक्सप्रेशन पता है हम लोग को 100, तो जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू टी स्क्वायर, और t का वैल्यू यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा 4 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 400, 2 से डिवाइड कीजिएगा 200, सो वी नो द वैल्यू ऑफ 200 मीटर। a का वैल्यू पता हो गया। और सिमिलर कॉन्सेप्ट सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे y के लिए, मींस लिखेंगे fy इक्वल टू 5 यहाँ, फिर m इंटू ay इक्वल टू 5, m का वैल्यू 1/10 रखेंगे, उससे ay का वैल्यू आएगा 50, जैसे यहाँ x 100 आया वैसे वहाँ 50 आएगा। फिर ey इक्वल टू 0, फिर यही फॉर्मूला बट लेकिन x नहीं आप y लिखेंगे, ey लिखेंगे, यहाँ ay लिखेंगे, सॉल्व करेंगे उससे और y का वैल्यू दिया गया है b रख करके b का वैल्यू निकाल देंगे। फिर आप अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला y इक्वल टू u/t प्लस हाफ ओवर 2 स्क्वायर, और इससे b का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। b का जब वैल्यू निकल गया तो a अपॉन b का वैल्यू निकालना है। a का आया है 200 और b का 100, डिवाइड करेंगे इससे 2, यही आपका वैल्यू निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन बनवाया, बट आपके सामने एक वेरिएबल एक्सेलेरेशन का क्वेश्चन है। देखिए केवीपीवाई का क्वेश्चन है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना 2019। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं, और डाटा लिखते हैं मीन्स कि जो गिवन है वो लिख लिया जाए। जैसे ए पार्टिकल ऑफ मास 2/3 kg, देखिए 2/3 kg लिखा हुआ है, ये मास है, तो लिख लेते हैं हम लोग कि हेयर m इज इक्वल टू 2/3 kg।
साथ ही साथ विथ वेलोसिटी v का जो वैल्यू दिया है -15 मीटर पर सेकेंड और टाइम का वैल्यू दिया है -2 सेकेंड इज एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। फोर्स का भी वैल्यू दिया गया है F इज इक्वल टू k माइनस बीटा टी स्क्वायर और k का वैल्यू गिवन है 8 न्यूटन, फिर बीटा का वैल्यू गिवन है 2 न्यूटन और सेकेंड स्क्वायर और द मोशन इन वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। देन द स्पीड एट विच द पार्टिकल एक्सेलरेशन इज 0 है। पूछ रहा है ना कि देन द स्पीड, हम लोग को स्पीड का वैल्यू निकालना है, v कैलकुलेट करना है कि y कब, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। जब a 0 हो जाए तो v पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा था वो सबसे पहले हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। मीन्स फ्रॉम f इज इक्वल टू k माइनस बीटा टी स्क्वायर जो गिवन है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू m इंटू ए के माइनस बीटा टी स्क्वायर। अब जितने भी वैल्यूज गिवन है उसको पुट कर दीजिए। मीन्स m का वैल्यू है 2/3 इंटू ए, k का वैल्यू 8 माइनस बीटा का वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। इस 3 को उधर ले जाते हैं, 2 को डिवाइड में, मतलब a इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में बाई 2। देखिए बेटा अब दोनों जगह से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू यहाँ से 2 कॉमन लेने पे 4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a इज इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस टी स्क्वायर। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम का फंक्शन है, तो ये वेरिएबल हो गया। सिर्फ 12 रहता तो ये कांस्टेंट रहता। a का वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग अगले स्टेप में लिखेंगे कि a मींस एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। और हमने बतलाया था कि जब वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, उस केस में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल टू dx बाई dt। तो इसको आगे हम लोग यूज करेंगे या a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, क्वेश्चंस का क्या डिमांड है उसके अनुसार काम करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है। बाय क्वेश्चन a is equal to 0 implies that a का वैल्यू हमने निकाला 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस माइनस 3t स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर और 12 ये 3 इधर आके डिवाइड में टी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 बार में कट जाएगा मींस 4 इम्प्लाइज दैट स्क्वायर यदि हटाते हैं तो इस पे रूट चढ़ जाएगा और इस तरीका से टी का वैल्यू आ गया हम लोग को 2 सेकेंड। तो अब हम लोग को इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन है फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए इसको हम इधर मिटाते हैं और इधर ही आपको हम बताते हैं। मीन्स की वेलोसिटी जो है सिंस एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम, सो वी यूज a इक्वल टू dv बाई dt और a इज इक्वल टू हम लोग ला चुके हैं 12 माइनस 3t स्क्वायर, यानी कहते हैं 12 माइनस 3t स्क्वायर और a का वैल्यू है dv बाई dt 12 माइनस 3t स्क्वायर। dt को उधर ले आते हैं, dv इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वायर और dt इधर आके मल्टीप्लाई में
अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, मीन्स इधर हम लोग ऐसे dv और इधर 12 माइनस 3t² और dt। देखिए बेटा यहाँ dv लिखा हुआ है, v मीन्स वेलोसिटी, और यहाँ dt लिखा हुआ है, t मीन्स टाइम, मीन्स LHS में बराबर के इधर वेलोसिटी का फंक्शन है, तो हम लोग को लिमिट लगाना पड़ेगा। इधर वेलोसिटी का फंक्शन है, इधर टाइम का फंक्शन है, तो हम लोग वेलोसिटी का लिमिट लगाएंगे। देखिए शुरू में वेलोसिटी का वैल्यू दिया -15, तो लोअर लिमिट, नीचे जो वैल्यू लगता है उसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं, और ये तब है -15 जब टाइम का वैल्यू है -2, तो टाइम का फंक्शन जो है इधर है, इधर हम -2 लगाते हैं, मतलब वेलोसिटी का लोअर वैल्यू -15, टाइम का -2, तो लोअर लिमिट में लग गया। और फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है v, कब? जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड। क्वेश्चन का डिमांड है v = what at a = 0, तो a का वैल्यू जब हमने 0 किया तो टाइम का वैल्यू कितना आया? 2 सेकेंड, तो अपर लिमिट 2 और यही v निकालना है। देखिए बेटा अब इसमें इंटीग्रेशन यूज होगा, चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। तो आप ध्यान रखेंगे फॉर्मूला, जैसे कहीं लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, तो dx का x होता है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ dv है, तो dv का इंटीग्रेशन v, और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में घेरते हैं लिमिट को लिखने के लिए। लोअर लिमिट -15 और अपर लिमिट v, तो v = तो अब देखिए बेटा इसमें दो टर्म है, पहला है 12, दूसरा है -3t², ये अलग अलग टूटेगा, मीन्स इंटीग्रेशन इसमें भी लगेगा 12 में भी, यानी इंटीग्रेशन 12 और हो जाएगा dt से इसमें मल्टीप्लाई हुआ -3t², तो इंटीग्रेशन 3t² और dt है तो dt। अब देखिए एक बार अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे v माइनस, रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है यहाँ पे -50 = देखिए बेटा कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं, मींस ये 12 है कांस्टेंट, बाहर निकाल दिए, बच गया इंटीग्रेशन dt, और माइनस तो माइनस इधर हम मिटा देते हैं, और ये लिमिट यहाँ पे छूट गया, हम लिख देते हैं -2 से ये 2, फिर यहाँ -2 से यहाँ 2, और ये 3 भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा t² dt, ये माइनस माइनस प्लस = 12। देखिए बेटा dx का x होता है इंटीग्रेशन, dv का हमने v लिखा, उसी प्रकार से dt का t, तो यहाँ t लोअर लिमिट, यहाँ पे लोअर लिमिट है -2, अपर लिमिट है 2, यहाँ -2 यहाँ 2, और यहाँ पे -2 हम लोग लिखते हैं, और अपर लिमिट 2 है तो 2 लिखते हैं। थोड़ा सा इसको हम घेर देते हैं ताकि क्लियरिटी रहे, ऊपर का टर्म है माइनस तो -3 तो 3, और ये t² dt है, जैसे x dx हो तो x का पावर 1 है, इसमें 1 ऐड करते हैं तो x² 2, x का पावर 2 हो तो a पावर 2 है, इसमें 1 ऐड करेंगे 3, और 3 से ही डिवाइड, तो यहाँ पे पावर 2 है, 1 ऐड करेंगे तो पावर 3 बाई 3, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 2, और v + 15 = 12। अब देखिए एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं 2 माइनस, अब लोअर लिमिट -2 -3, और ये 3 जो है डिवाइड में डिनोमिनेटर में उसको बाहर निकालते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 1/3, ये 3 हम बाहर निकाल दिए, बच गया t का पावर क्यूब, -2 से 2 = 12, माइनस माइनस +2 यानी 2 + 2,
ये 3 से 3 कैंसल, t का पावर 3 मीन्स t के जगह पर एक बार हम लोग 2 रखेंगे और पावर 3 तो 3 माइनस लोअर लिमिट -2 रखेंगे, उसका भी पावर 3 और इज इक्वल टू 12 इंटू 2 + 2 4 माइनस 2 टू द पावर q 8 और -2 का पावर q है तो ये -8 हो जाएगा। -2 इंटू -2 इंटू -2 -8। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको बढ़ाते हैं। 12 में 4 से मल्टीप्लाई हो गया 48 माइनस ये 8 और ये माइनस प्लस 8। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको 48 माइनस 8 8 16 और तो v + 15 को हमने इतना लाया है तो लिख सकते हैं v + 15 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कीजिए 32, 15 को उधर ले जाएंगे तो v = 32 - 15 इज इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया। तो आज इतना ही तक, फिर आगे हम आपको पढ़ाते हैं। आप पूरे क्वेश्चंस को बनाइए और पूछिए। कल कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, फिर कल हम आपको फोर्स वगैरह के बारे में और भी बताएंगे।